फयाजुल हसन चौहान बोले, नून लीग ने बदमाशी वाला माहौल बनाया, पूरे पंजाब से लोग हल्के में बुला रखे थे। नून लीग ने जिंदगी और मौत का मसला बनाकर गुंडागर्दी की। उस्मान डार ने कहा, नून लीग वाले बदमाशी पर उतर आए, हार देखकर फायरिंग करते रहे। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा, वज़ीर आला पंजाब का मुल्जिमों को कटहरे में लाने का ऐलान। 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, 3 में नून लीग, 1 में पीटीआई को बढ़तरी। NA 75 सियालकोट और PP 51 वजीराबाद में नून लीग और पीटीआई में कड़ा मुकाबला। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की सीट पर नून लीग के उम्मीदवार को बढ़तरी। PP 51 में भी नून लीग को अक्सरियत मिल गई। PK 63 नौशहरा में भी नून लीग का उम्मीदवार आगे, हुकूमती जमात दूसरे नंबर पर। जिला कुरम के हल्का NA 45 में PTI के मलिक फखर जमान आगे, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। वोटों की गिनती जारी। बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब बाहर और सारे ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किधर से ये पैसा आया? नवाज शरीफ खुद भी बाहर, बच्चे, मुंशी और दामाद भी बाहर। वजीर आजम इमरान खान के शरीफ फैमिली पर वार, कहा ऐसा लग रहा है ये गवाल मंडी में नहीं, बरतानिया के महलात में पैदा हुए। इसहाक डार को देखें तो लगता है बाप की साइकिल की दुकान नहीं, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। इनके पास एक कागज और कोई सबूत मौजूद नहीं, ये पैसा कहां से आया? ये भी कहा सेनेट इलेक्शन में सियासतदानों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। ये कौन सी जमहूरियत है? करप्ट हुक्मरानों ने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया, मुल्क की अखलाकियात को भी तबाह कर दिया। फिजा बना दी गई कि करप्शन तो आम सी बात है। दरअसल ओपोजिशन हमें गिराने में हर जगह नाकाम रही। करोड़ों रुपए खर्च करके सेनेटर्स बनने वाले अवाम का खून चूसेंगे। सेनेट में किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे, सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल में कहा, लाजमी नहीं कि विफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से भी सेनेट में नशिस्तों का तनासुब बदल सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, कई बार सियासी जमातें दूसरे सूबे की जमातों से भी एडजस्टमेंट करती हैं। बैन सूबाई इत्तेहाद खुफिया रखना क्यों जरूरी है? जिस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि सियासी इत्तेहाद आमतौर पर खुफिया ही होता है। कोई इनफरादी शख्स सेनेट मेंबर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। इनकी हुकूमत खत्म हुई, कंपल्सरी पेमेंट आप जो है ना आप अपनी 860 बता दें मुझे, और ये बता दें, मैं उसकी पेमेंट इसके बाद आप बता दें। स्पीकर, इन्होंने महंगी बिजली के कारखाने लगाए। आप मुझे बताएं कौन सा कानून है, मुझे बताएं नाअहली की वजह कौन से सा कानून है आपके पास? कौमी असम्बली में महंगाई पर हंगामा, ऑपोजिशन के एहतजाज पर हुकूमती बेंचों का पारा भी चढ़ गया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, इमरान खान कहते थे बिजली के बिल ना दो, जब वो बिल फाड़ते तब यूनिट 8 रुपए का था। स्पीकर साहब मुझे बताएं मैं बिजली का बिल अदा करूं या ना करूं? विफाकी वजीर उमर अयूब भी खामोश न रहे, सारा मलबा पुरानी हुकूमतों पर डाल दिया। कहा गुज़श्ता हुक्मरानों ने बारूदी सुरंगें बिछाई, बिजली इस वजह से महंगी हुई, ये मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं, मगर अपने गिरेबान में तो झांके। राजा परवेज अपने इत्तेहादियों को पूछे, अवाम को क्यों कर्जे में जकड़ा? तकरीर पर ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। जहांगीर तरीन अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर अब्दुल हफीज शेख की जीत के लिए कोशां हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इस्लामाबाद की सीट अब्दुल हफीज शेख ही जीतेंगे। पार्टी के साथ जहांगीर तरीन की आज भी हमदर्दियां हैं, वो अपोजिशन का हिस्सा नहीं। इलेक्शन से पहले खरीदो फरोख्त से जमहूरियत कमजोर होती है। सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये जरूर पता चलना चाहिए किसने किसको वोट दिया। शफाफियत तब आएगी जब अवाम की तर्जुमानी होगी। परवेज रशीद एक के बाद एक मुश्किल में। सेनेट में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर भी एतराज लग गया। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की लीगी रहनुमा को तस्दीक शुदा दस्तावेजात लफ्ज करने की हिदायत।
ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च के लिए कमर कस ली। पीडीएम ने एक और बैठक लगाई। एहसन इकबाल कहते हैं 10 जमहूरी जमातें तारीखी लॉन्ग मार्च करेंगी। सिफारिशात तैयार कर चुके, हमारा लॉन्ग मार्च रिवायती मार्च से हटकर होगा। सियासी कोरोना ने पाकिस्तान को ब्रेकें लगा दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रूसी सदर के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइंदा खसूसी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। रूसी नुमाइंदा खसूसी की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। वजीर खारजा बोले, पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। जामे सियासी मुज़ाकरात अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने का वाहिद रास्ता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से US सेंटकॉम के नए कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगान मफाहमती अमल पर भी गुफ्तगू। 4 फुट लंबा कोबरा मेरे कमरे में छोड़ा गया, मुझे मरवाने की साजिश की गई। गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के इल्जामात। पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली। अदालती वक्त खत्म होने पर हलीम आदिल शेख को ATC में पेश न किया जा सका। गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। फैसल वावडा ने कहा, हलीम आदिल के साथ नामुनासिब सलूक हो रहा है। सिंध हुकूमत जाती दुश्मनी पर उतर आई। शहबाज गिल बोले, पीपल्स पार्टी आज भी 90 की दहाई की इंतकामी सियासत कर रही है। सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी के जेर असर है। सांप निकलने के वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हलीम आदिल शेख के कमरे में सांप की मौजूदगी, वजीर आजम का इजहार तशवीश, इंक्वायरी का कह दिया। अपोजिशन लीडर पर दहशतगर्दी के मुकदमे पर भी बरहमी का इजहार। इमरान खान और गवर्नर सिंध में टेलीफोनिक राबता। गवर्नर सिंध ने कहा कि IG सूबाई हुकूमत की इमा पर कार्रवाई कर रहे हैं। IG का रवैया जानिबदाराना है। पाक सरजमीन पार्टी का मर्दमशुमारी पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने का ऐलान। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुजाहरा। मुस्तफा कमाल ने कहा, PTI ने कराची वालों की पीठ में छुरा घोंपा। मर्दमशुमारी को तस्लीम कर लिया जाए तो कराची की नस्लें महकूम हो जाएंगी। हुक्मरान बात सुने वरना अवाम अपने फैसले लेने में आजाद होगी। हमें चोरों ने नहीं, चौकीदारों ने लूटा है। मेहनत काश्तकार करता है, फायदा मिडल मैन उठाता है। वजीर आजम की गाजी ब्रोथा में किसानों से मुलाकात, मसाइल सुने। इमरान खान ने कहा, जाली ज़रई अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। काश्तकार से सस्ती अजनास लेकर महंगी बेची जाती हैं, तमाम मसाइल हल करेंगे। वजीर आजम का गाजी ब्रोथा में क्रिकेट ग्राउंड्स बनाने का भी ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की एक और लहर। घी और ऑयल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 48 रुपए और ऑयल के रेट में 29 रुपए फी किलो इजाफा। कोरोना एक दिन में मजीद 40 जिंदगियां ले गया। 1245 नए केसेस। फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। लाहौर चिड़ियाघर के जानवरों के भी कोरोना टेस्ट। किसी भी जानवर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। चंद रोज कबल मरने वाले सफेद टाइगर के 2 बच्चों में कोरोना का शुबा जाहिर किया गया था। होगा धूम से, सबसे तजिए, बॉल टू बॉल अपडेट, लाइव कवरेज, स्टेडियम से बराह रास्त, हर मैच का मुकम्मल अहवाल, मौज मस्ती और सितारों की बदलती सूरत हाल। बात होगी टू द पॉइंट। PSL का जोश अब सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। खेलेंगे हम, जीतेगा पाकिस्तान। PSL के रंग
एक्सप्रेस न्यूज के संग बॉल टू बॉल कवरेज, क्रिकेट तज्जिए और नोक-झोंक जोश जगा दे के नाम से होगी खुसूसी ट्रांसमिशन। इमरान नज़ीर और राना नवीदुल हसन होंगे आपके साथ साथ, पसंदीदा फनकार और गुलूकार लगाएंगे तड़का। शायकीन के लिए बेशुमार इनामात सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर। देखना मत भूलिएगा कल शाम 5 बजे से जोश जगा दे।